हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियली टियानियन डिवाइन सेट के लीडर के सामने खड़ा था और उन्हें बताता है कि जियून उसकी फियांसे है। लेकिन वहां पर जब निंगर आ जाती है तो नियली उसे भी गले लगा लेता है। जब नैनगोंग ये देखती है तो वो पूछती है कि तुम दोनों का क्या रिलेशन है, जिस पे नियली बताता है कि ये भी मेरी लड़की है। दरअसल नियली को पिछले जन्म की बात याद आ गई थी जब निंगर ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन नियली उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। और अब प्रेजेंट में नियली सबके सामने कहता है कि ये भी मेरी ही लड़की है। और फिर वहां पर जियून भी आ जाती है। लेकिन हमें यहाँ पर लगा था पहले कि ये दोनों के बीच में कुछ तो तकरार होने वाली है, लेकिन जियून और निंगर बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और वो दोनों एक साथ मामले को शांत कर लेते हैं। और फिर ये सभी एक साथ मिलकर नैनगोंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें वहां से जाने दे। पहले तो नैनगोंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि यही दोनों लड़कियां आने वाले टाइम पे उनके क्लैन की सक्सेसर बनने वाली थी। लेकिन जब नैनगोंग देखती है कि ये दोनों जाना ही चाहती हैं तो वो उन्हें परमिशन भी दे देती है। और फिर वहां पर जियून और निंगर ने बहुत सारी लड़कियों को बुला लिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर निंगर और ये जुन मेन हॉल में बहुत सारी फीमेल कल्टीवेटर्स को बुला लिया था, जिन्हें देखकर लीडर नैनगोंग शॉक रह गई थी। और अब ये जुन बताती है कि इन सब सिस्टर्स को मैंने और निंगर ने सेलेक्ट किया है। ये सब यंग है और इन हर एक का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये सारी सिस्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग है और ये सभी ड्रैगन डावर रियल्म पर है, जिससे इनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे यहाँ से जाने के बाद ये सभी आपकी मदद करेंगे लीडर नैनगोंग। ये सब देखकर लीडर नैनगोंग बिल्कुल शॉक और सरप्राइज रह गई थी। उन्हें समझ पे नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। वहीं शुआन यू से तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा था, इसीलिए वो निंगर और ये जुन को ब्लेम करने लगती है। शुआन लीडर नैनगोंग से कहती है, लीडर नैनगोंग ये इम्पॉसिबल है, इन दोनों की कोई चाल है, इन दोनों ने जरूर किसी तरह की एविल टेक्निक का यूज किया होगा। आखिर कोई इतनी जल्दी ड्रैगन डावर रियल्म को कैसे अचीव कर सकता है। आप इनकी बातों में मत आइएगा। मगर लीडर नैनगोंग शुआन यू को अपनी पावर से पीछे फेंक देती हैं, क्योंकि लीडर नैनगोंग को अंदाजा हो गया था कि निंगर और येजुन के पास में नियली का सपोर्ट है, इसीलिए अब कुछ भी करना पॉसिबल है। लीडर नैनगोंग मन में सोच रही थी कि येजुन और निंगर ने ये सब नियली की उन पिल्स की मदद से किया है, लेकिन यहाँ के डिसिपल्स के कल्टीवेशन के इंक्रीज होने के पीछे आखिर नियली की क्या इंटेंशन हो सकती है। क्या नियली हमारे टियानियन डिवाइन सेट को कंट्रोल करना चाहता है कि ये नियली की किसी तरीके की चाल हो, वो अपनी ही पावर से हमारे कल्टीवेटर्स को पावर दे के बाद में उनका यूज करे। अब लीडर नैनगोंग नियली से कहती है कि ये तो साफ है कि ये सब नियली की वजह से ही हो रहा है, जिस पे नियली कहता है कि लीडर नैनगोंग आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आपने सुना होगा डीमन सेट ने रिसेंटली सेक्रेड डीमन एंसेस्टर ग्राउंड इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लिया है, और अब क्योंकि डीमन सेक्ट बहुत ही जल्द बाकी सेक्ट पर अटैक करने वाला है, अगर डीमन सेक्ट ने ऑर्थोडॉक्स सेक्ट पर अटैक किया तो आपको क्या लगता है कि डीमन सेक्ट पहले किस सेक्ट पर हमला करेगा। जिस पर नैनगोंग कहती है कि जाहिर है डीमन सेक्ट पहले अटैक की शुरुआत सबसे कमजोर सेक्ट से करेगा। जिस पर नियली कहता है तो कौन सा सेक्ट सबसे ज्यादा कमजोर है, तो लीडर नैनगोंग कहती है ऑफ कोर्स रेन गॉड सेक्ट। जिस पे नियली कहता है पास्ट में बिल्कुल रेन गॉड सेक्ट ही सबसे कमजोर था, लेकिन आज के वक्त में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेन गॉड सेक्ट अब पहले जैसा नहीं रह गया है, वो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब रेन गॉड सेक्ट कमजोर क्यों नहीं रहा ये तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। लीडर नैनगोंग समझ जाती है कि नियली की सेक्रेट पिल्स की बात कर रहा है। उन्हीं पिल्स की मदद से नियली ने अपने सेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। आगे नियली कहता है कि रेन गॉड सेक्ट के अलावा फायर डिवाइन सेक्ट के पास स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। उसके बाद आती है पिरोमोडियल डिवाइन सेक्ट और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट। इधर लीडर नैनगोंग मन में सोचती हैं कि इसके बाद आता है हमारा डिवाइन सेक्ट और फ्लावर्स डिवाइन सेक्ट, इसीलिए ज्यादा चांस है कि शुरुआत की अटैक डीमन सेक्ट हम पर ही करेगा। इधर नियली कहता है कि इस वक्त सेक्रेड डीमन एंसेस्टर ग्राउंड की एक मेजर कॉन्स्पिरेसी है कि वो पूरे ड्रैगन रियल्म डोमेन को रिफाइन करना चाहते हैं। ये सुनकर लीडर नैनगोंग और स्विमिंग को झटका लग गया था, वो दोनों शॉक रह गए थे। स्विमिंग नियली से पूछता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, जिस पे नियली कहता है यकीन करो या ना करो, लेकिन इस वक्त मेरा रेन गॉड सेक्ट बैटल के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन बाकी के सेक्ट को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। वहीं स्विमिंग भी ये सब जानकर काफी परेशान हो
गया था क्योंकि डीमन सेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक था। श्यूमिंग नियली से पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि नियली के पास क्या स्ट्रेटेजी है डीमन सेक्ट से निपटने की। जिस पर नियली कहता है, एक ही स्ट्रेटेजी है, हमें रास्ता खोजना होगा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, और अगर टियानियन डिवाइन सेक्ट अभी भी हमारे रेन गॉड सेक्ट के अगेंस्ट ग्रज और नाराजगी लेकर बैठे रहना चाहता है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो लीडर नैनगोंग कहती है कि लीडर नियली, आज आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसे कंसीडर करूंगी। वहीं श्यूमिंग के दिमाग में खिचड़ी पकने लग गई थी। श्यूमिंग मन में सोचता है कि अगर रेन गॉड सेक्ट और टियानियन डिवाइन सेक्ट ने अपनी अलायंस बना लिया तो ये दोनों मेजर सेक्ट सेफ हो जाएंगे, लेकिन फिर मेरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट का क्या होगा। और टियानियन डिवाइन सेक्ट ने रेन गॉड सेक्ट से जिस सेक्रेट पिल्स को ऑब्टेन किया है, आखिर ये सेक्रेट पिल्स एग्जैक्टली है क्या, जिसने लीडर नैनगोंग को भी कंसर्न कर दिया। और इन सेक्रेट पिल्स के बदले लीडर नैनगोंग ने मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड फ्रेगमेंट को एक्सचेंज कर दिया, तो जरूर ये सेक्रेट पिल्स में कुछ तो बात होगी। लेकिन अब श्यूमिंग से सब्र नहीं होता है और वो तुरंत उठकर नियली से पूछता है कि लीडर नियली, क्या मैं जान सकता हूँ कि रेन गॉड सेक्ट की ये सेक्रेट पिल्स एग्जैक्टली क्या चीज है। जिससे नियली कहता है, ये तो बस पिल्स हैं जो कल्टीवेशन करने में मदद करती हैं, क्या तुम्हारे पास एक भी नहीं है। इधर श्यूमिंग मन में सोचने लग जाता है कि क्या ये सिर्फ ऑर्डिनरी पिल्स हैं, लेकिन अगर ऐसा ही है तो लीडर नैनगोंग इस पिल्स को इतना वैल्यू क्यों दे रही हैं। भले ही इसे नियली ने मेरे लव इंटरेस्ट को मुझसे चुरा लिया हो, लेकिन सेक्ट इंटरेस्ट से भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिलहाल मुझे सेक्ट के बारे में ही सोचना होगा। अब श्यूमिंग नियली से कहता है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर लीडर नियली सेक्रेट पिल्स का एक पोर्शन मुझे दे सके, तो मैं इस सेक्रेट पिल्स को रेन गॉड सेक्ट से खरीदना चाहूंगा, अगर लीडर नियली तैयार हो तो। जिस पर नियली कहता है, यंग मास्टर स्विमिंग बहुत ही पोलाइट है, जरूर मैं आपको पिल दे सकता हूं, वैसे भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ मेरे कुछ कनेक्शंस भी हैं। इस पर हैरान होते हुए स्विमिंग पूछता है, कैसे कनेक्शंस। तो नियली उसे बताता है कि मेरा एक ब्रदर है जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट में कल्टीवेट कर रहा है। तो स्विमिंग नियली से कहता है कि क्या मैं आपके ब्रदर का नाम पूछ सकता हूँ। जिस पे नियली बताता है कि उसका नाम डुआन जुआन है। डुआन जुआन का नाम सुनकर तो स्विमिंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। अब स्विमिंग हंसते हुए कहता है कि ये काफी हैरानी की बात है कि लीडर नियली ब्रदर डुआन जुआन के दोस्त हैं, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। स्विमिंग ये भी बताता है कि ब्रदर डुआन जुआन इस वक्त मिस्टी क्लाउड सेक्ट के ग्रेट एल्डर के डिसाइपल हैं। ब्रदर डुआन जुआन मिस्टी क्लाउड सेक्ट का आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट है। ये जानकर नियली को बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि डुआन जुआन काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। स्विमिंग कैसे भी करके नियली के साथ में दोस्ती करना चाहता था, इसीलिए स्विमिंग नियली को मिस्टी क्लाउड सेक्ट आने का इनविटेशन देता है कि लीडर नियली हमारे सेक्ट में आकर आप ब्रदर डुआन जुआन के साथ चाय पीजिए। जिस पर नियली कहता है, मैं जरूर आऊंगा। साथ ही नियली स्विमिंग को एक पोशन सेक्रेट पिल देते हुए कहता है, ये पिल मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वहीं उस सेक्रेट पिल को पाकर स्विमिंग भी सपनों की दुनिया में पहुंच गया था। उससे भी अब समझ में आ गया था कि आखिर ये सेक्रेट पिल्स असल में कितनी रेयर हैं, जिसके लिए लीडर नैनगोंग भी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, और इसीलिए उन्होंने अपने सेक्ट के इनहेरिटेंस को नियली को बदले में दे दिया। और अब स्विमिंग नियली को पूछता है कि आपके पास और कितनी सेक्रेट पिल्स हैं। हम भी टियानियन डिवाइन सेट के साथ इस सेक्रेट पिल को इस सेट के मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड फ्रेगमेंट के बदले एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब लीडर नियली मिस्टी क्लाउड सेट के किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है तो हम भी कंसीडर करेंगे। ये कहते हुए स्विमिंग नियली के सामने सर झुकाकर रिक्वेस्ट करता है, जिस पर नियली कहता है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए टियानियन डिवाइन सेट में ही रहूंगा। स्विमिंग खुश होकर कहता है, तो ठीक है, मैं किसी को मिस्टी क्लाउड सेट भेजता हूँ आपके लिए मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड फ्रेगमेंट को लाने के लिए। और अब नियली के लिए डील करना काफी आसान हो गया था, उसे अब 2 फ्रेगमेंट तो मिल ही गए थे। अब सीन चेंज होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ एक रूम में नियली येजुन और निंगर को देखते हैं। नियली कहता है कि जैसे जैसे सेक्रेट पिल्स की न्यूज फैल रही है, हर कोई इन पिल्स को ऑब्टेन करना चाहता है, जिससे हमने इन 6 फ्रेगमेंट्स को आसानी से हासिल कर लिया है। ये जो नियली से पूछती है कि क्या इन 6 फ्रेगमेंट को कंबाइन करके मिरियड एंसेस्टर स्वॉर्ड बनाई जा सकती है। वहीं हम उन 6 फ्रेगमेंट को टेबल पर रखा हुआ देखते हैं, जिस पर नियली कहता है, अफसोस कि अब ये ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि अब स्वॉर्ड स्पिरिट
टूट चुकी है और इसे रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। वहीं गॉडेस भी होती हैं जो नियली से कहती हैं कि बिना मीडिएट एंसेस्टर स्वॉर्ड के हम स्मॉल लिंगलोंग वर्ल्ड नहीं वापस लौट पाएंगे। ये सोचकर नियली भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था। और इसी के साथ में हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जा रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये सीरीज बहुत ही जल्द एंड होने वाली है, इसीलिए इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा देखिए और कमेंट करिए और साथ ही लाइक भी करिएगा। और इसके अलावा मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर और भी नई सीरीज एक्सप्लेन करूंगा जिसका मैं पूरा सीजन एक्सप्लेन कर दूंगा, इसीलिए चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।